हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड कुछ बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में कैसे जल्दी तरीके से आंसर निकालें। आज फिर मैं आपके सामने एक नए क्वेश्चन के साथ लेकर आया हूँ। तो ये देखिए, इस बार क्वेश्चन पूछा गया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू अगर एम है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू इनमें से क्या होगी। हमेशा की तरह मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस बार भी फिर आप मेरे वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद आप आंसर को ट्राई करिए। मैं उसके नेक्स्ट स्टेप में आपको बताता हूं इसका क्या सोल्यूशन होगा, क्या उसका आंसर होगा। हमें वैल्यू जो दी गई है वो सेक थीटा माइनस में टेन थीटा की वैल्यू आपको मेंशन करी गई है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू कितनी दे दी गई है, एम। इट इज आपको गिवन है ये। आप इसका सबसे अच्छी आसान तरीका जो है, सिंपल तरीका और क्विक तरीका वो ये है कि आप इन दोनों के टर्म्स में देखिए, ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बीच में स्क्वायरिंग की कौन सी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, और वो होता है, हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। ये इन दोनों के बीच में, इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बीच में स्क्वायरिंग की आइडेंटिटी है। तो जो आइडेंटिटी ये बनी है, ये आइडेंटिटी का फॉर्मेट क्या है, ये फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। तो यू कैन राइट कि आपके पास अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी होता है तो अपन कैसे ब्रेक होती है उसमें, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इज इट क्लियर। तो ये हमने ब्रेक कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी के फॉर्मेट में। हम जानते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू आपको मेंशन करी हुई है जिसकी वैल्यू एम है। तो हम सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा की जगह हमने एम प्लेस कर दिया। अब इस एम का इस टर्म के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दूसरे साइड पर एम को ले जाएंगे तो वहां पर डिवाइड होगी। तो आंसर विल बी सेक थीटा प्लस टेन थीटा विल इक्वल टू 1/m है। देखते हैं ऑप्शन में 1/n/m आपके पास किस जगह पर है। 1/m आपके पास ऑप्शन सी पर है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज सी। है ना कितना इजी पर्टिकुलर कैलकुलेशन। तो इसका सिंपल सा तरीका, लॉजिकल ये ध्यान रखिए, अगर ये दोनों टर्म में स्क्वायरिंग का रिलेशन होता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, तो माइनस की वैल्यू अगर कुछ दी गई है तो प्लस का आंसर उसका रेसिप्रोकल होगा। प्लस दिया है तो माइनस के लिए उसका रिजल्ट रेसिप्रोकल के बराबर होगा। है ना इतना इजी वीडियो। आप अगले वीडियो में मेरे पास फिर जुड़िए और मैं आपको कुछ नए क्वेश्चन के साथ फिर से कुछ बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे।